चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। I don't want to hear any nonsense. Get out of here. Get out! ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, लेकिन शायद तुम इस फैसले से खुश नहीं हो। तो ये फैसला आपने मेरी खुशी के लिए किया था? हाँ, ये फैसला मैंने सबकी खुशी के लिए किया था, लेकिन अब मुझे इसमें किसी की खुशी नजर नहीं आती। राधा, अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो? मैं जानता हूं राधा, मैं कितनी भी कोशिश करूं तुम इस घर में खुश नहीं रहोगी, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें तलाक दे दूं। जाओ राधा, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, शादी के बंधन से मुक्त। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ राधा, जैसे तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, वैसे ही प्रिंस की भलाई के लिए मैं चाहूंगा कि तुम प्रिंस से कभी नहीं मिलोगी। क्या कहा आपने? राधा, तलाक के बाद तुम प्रिंस से कभी नहीं मिलोगी। How can you say that? हर चीज की कोई कीमत देनी पड़ती है राधा। माँ को बच्चे से जुदा कर देने को आप कीमत कहते हैं? This is inhuman. ये तो एक जुर्म है जो सिर्फ एक नीच आदमी कर सकता है। जबान संभाल कर बात करो राधा। आप जबान संभाल कर रहिएगा, आप संभाल कर रहिएगा अब, क्योंकि अब मैं वो करूंगी जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। Just remember that. दीपक, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या बात है राधा? रास्ते में बताऊंगी, पहले तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, लेकिन जाना कहाँ है? इतने सवाल मत पूछो, जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रिंस को हॉस्टल से लाने जाना है। लेकिन मिस्टर बजाज ने इजाजत दे दी। उन्होंने इजाजत नहीं दी, इसीलिए लाने की इतनी जल्दी है ना। लेकिन प्रिंस को हॉस्टल से कैसे लाएंगे उनकी इजाजत के बिना? दीपक, दुनिया का हर काम मिस्टर बजाज की इजाजत से नहीं होता। उसे चुपके से ले आएंगे, फिर मिस्टर बजाज हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन प्रिंस भी तो उनकी इजाजत बगैर वहां से नहीं आएगा। तो मालूम है मिस्टर बजाज ने क्या कहा मुझसे अभी? क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मैं एक शर्त पे तुम्हें डिवोर्स दूंगा, और वो ये कि तुम आज के बाद प्रिंस का मुंह कभी नहीं देखोगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिना उनको बताए प्रिंस को यहाँ ले आऊं। नहीं राधा, दिस इज रॉन्ग। हम जबरदस्ती प्रिंस को वहां से नहीं ला सकते। ओह दीपक, दीपक, हम उसे किडनैप कर लेंगे, उसे छुपाकर यहाँ ले आएंगे, और तब तक उसे छुपाकर रखेंगे जब तक वो मिस्टर बजाज को भूल नहीं जाता। राधा, ये सब बातें तुम होश में कह रही हो? तुम क्या समझते हो मैं पागल हो गई हूँ? मैं ये नहीं कह रहा तुम पागल हो गई हो, लेकिन बातें तुम जरूर पागलों जैसी कर रही हो। हाँ, तुम्हारे साथ रहने के, तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देखना पागलपन ही तो है। दीपक, चलो ना प्रिंस को लेकर आते हैं। उससे होगा क्या? मिस्टर बजाज डिवोर्स दे देंगे? नहीं, लेकिन कम से कम मैं प्रिंस के साथ तो रह सकूंगी। राधा, इस वक्त जो कुछ तुम सोच रही हो सब गलत है। हाँ, आज तक मैंने कभी भी कुछ भी तुमसे कहा है गलत ही कहा है, ना तुमने कभी मेरी बात मानी है। राधा, इस बारे में मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता।
जो प्लान तुम प्रिंस को किडनैप करने का बना रही हो, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। दीपक, यही एक तरीका है मेरे तुम्हारे मिलन का। यही एक तरीका नहीं है, एक और तरीका भी है। अगर मिस्टर बजाज दुनिया से चले जाए, हम एक साथ रह सकते हैं। दीपक, मैंने तुमसे कहा था कभी ऐसी बात मत करना। इसमें अनहोनी क्या है? उनकी उम्र भी ज्यादा है और दिल के बीमार भी है। दीपक, राधा, अगर मिस्टर बजाज को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। क्यों? जो लोग इस दुनिया में आते हैं मरते नहीं क्या? हाँ, लेकिन मैं मिस्टर बजाज के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। हेलो, क्या? कब? हाँ है, देता हूं तुम्हारे लिए। किसका फोन है? मिस्टर बजाज को हार्ट अटैक आया है, वो किंग्स हॉस्पिटल में। राधा ठहरो, मैं छोड़ता हूं तुम्हें। राधा, बजाज साहब इंटेंसिव केयर में। हार्ट अटैक हो ही जाता तो अच्छा था। अगर वो खुद रास्ते से नहीं हटते तो भगवान करे या तो उनका एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक। अगर वो खुद रास्ते से नहीं हटते तो भगवान करे या तो उनका एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक। राधा, हमारा मिलन एक ही सूरत में हो सकता है, मिस्टर बजाज की मौत के बाद। आखिर जिंदा रहकर भी उन्हें कौन सा सुख है? राधा, हमारा मिलन एक ही सूरत में हो सकता है, मिस्टर बजाज की मौत के बाद। राधा, हमारा मिलन एक ही सूरत में हो सकता है, मिस्टर बजाज की मौत के बाद। राधा, हमारा मिलन एक ही सूरत में हो सकता है, मिस्टर बजाज की मौत के बाद। आई एम सॉरी राधा। सॉरी फॉर व्हाट? तुम तो यही चाहते थे ना? यही चाहते थे ना कि मिस्टर बजाज मर जाए? राधा, तुम बार बार कहा करते थे हम एक ही सूरत में मिल सकते हैं। मिस्टर बजाज के मरने के बाद वो मर गए, अब मनाओ खुशियां। राधा, आई डिडंट मीन इट। You didn't mean it? मतलब ये सब तुमने मजाक में कहा था? मिस्टर बजाज के मरने की दुआएं तुमने मजाक में मांगी थी? राधा, कुछ बातें यूं ही मुंह से निकल जाया मेरे करती। बार बार मना करने के बाद भी तुम कहते रहे मिस्टर बजाज मर जाए, मिस्टर बजाज को हार्ट अटैक हो जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए। मर गए वो, तुमने उन्हें मार डाला, तुमने। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। डोंट वरी नो, अभी काफी देर तक आराम करेगी। चलो माँ, इसे आराम करने दो, हमें और इंतजाम करना है। थैंक यू डॉक्टर। सिस्टर। यस? जी,
मैं राधा से मिलना चाहता हूँ। सिवा उनके करीबी रिश्तेदारों से उन्हें कोई नहीं मिल सकता। क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? जी मैं रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह जानती है। कहिए दीपक आया है। ठीक है, मैं पूछ कर आती हूँ। मैडम, मिस्टर दीपक आपसे मिलना चाहते हैं। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती सिस्टर, प्लीज कह दीजिए उन्हें। थैंक यू। सॉरी मिस्टर दीपक, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। एक्सक्यूज मी मैडम, मिस्टर दीपक आपसे मिलने आए हैं। उनसे कहो मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, और ये भी कहो कि आगे से इधर यहाँ मुझसे मिलने की कोशिश ना करें। जी। थैंक यू। अब मुझे किसी से नहीं मिलना है, सब बंधन तोड़ देने हैं। अपनी पिछली जिंदगी को अपने साथ लेकर नहीं चलना है मुझे। राधा, ये रहे मेरे कार्डियो फ्रेंड्स। बहुत ही डिफेक्टिव है दिल की हालत। जब तुम पहली दफा यहाँ आई थी तो शायद मैं ज्यादा ही उछल कूद कर बैठा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे मुकम्मल आराम करना पड़ा। डॉक्टर नाराज भी हुआ। शायद मुझे पेस मेकर निकालना पड़ा। राधा, इन सारे परहेजों के बावजूद मैं शायद कुछ ही साल जी सकूं। जिंदगी का एक भी पल अगर ठीक से जिया जाए तो वो सदियों से बेहतर होता है। और बताइए। जब तुमने सारी मुश्किलों को आसान बनाने का सोच लिया है, तुम क्या कर सकते हो? शादी का फैसला पक्का? कहने लगे अगर जाना है तो अभी चली जाओ, मगर बगैर डिवोर्स के। कहते वक्त गुस्से में उनका चेहरा ऐसा हो गया था कि मैं तो डर ही गई, कहीं फिर से दिल का दौरा न पड़ जाए। पड़ ही जाता तो अच्छा होता। दीपक, अगर खुद रास्ते से नहीं हटना चाहते तो भगवान ही हटा दे। तो गॉड सेक इस तरह की बुरी बातें मुझसे मत निकालो। क्यों? बड़ी हमदर्दी है मिस्टर बजाज के लिए। जतिन, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तुम एक शादीशुदा तो तुम भी हो। क्या तुम अपनी जिम्मेदारियां समझती हो? वो एक कहावत है ना, जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। इसी बात का ख्याल रखते हुए मेरी प्यारी बहन, तुम मेरी जाती जिंदगी में दखल देने की कोशिश कभी मत करना। तुम समझते हो कि अगर मैंने गलती की है तो तुम्हें भी वही गलती करनी चाहिए? एक और तरीका भी है। अगर मिस्टर बजाज दुनिया से चले जाए हम एक साथ रह सकते हैं। दीपक, मैंने तुमसे कहा था कभी ऐसी बात मत करना। इसमें अनहोनी क्या है? उनकी उम्र भी ज्यादा है और दिल के बीमार भी हैं। दीपक, राधा, अगर मिस्टर बजाज को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। क्यों? जो लोग इस दुनिया में आते मरते नहीं है क्या? हाँ, मैं मिस्टर बजाज के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ।
अब मुझे भी बदलना होगा। एक एक करके अतीत के टुकड़े अपनी यादों से हटाने होंगे। अब मैं अपना बीता हुआ जीवन अपने साथ लेकर नहीं चल सकती। अब मुझे नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी। एक नया जीवन बनाना होगा। नया जीवन। दीपक साहब, आप 2 दिन से बराबर आ रहे हैं, लेकिन राधा आपसे मिलने के लिए इनकार कर रही है। डॉक्टर, वो जब तक मुझसे नहीं मिलेंगे मैं आता रहूँगा। दरअसल मुझे उनके दिल से गलतफहमी दूर करनी है। इसके लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, और आप राधा से मिलने के लिए जिद मत कीजिए, क्योंकि उनके दिमाग को उल्टा असर पड़ सकता है। तो डॉक्टर, वो कब तक घर लौटेंगे? यही कोई 3-4 दिन में। ओके, मैं घर पे मिल लूँगा। थैंक यू। राधा, राधा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुमसे नाराज ही नहीं बल्कि मिस्टर बजाज की मौत का जिम्मेदार भी मुझे समझती हो। समझना भी चाहिए। शायद मेरी काली जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल गई जो सच हो गई। शायद इसलिए मिस्टर बजाज चल बसे। राधा, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने आज तक ऐसा नहीं चाहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान बिना सोचे समझे कहता है। राधा, मैंने भी कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के काबिल नहीं हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो राधा। राधा, प्लीज फॉरगिव मी। जो बीत गया है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। क्या मैं तुमसे हमारे फ्यूचर की बात कर सकता हूं? मेरा फ्यूचर अब सिर्फ मेरा है, उसका कोई हिस्सेदार नहीं है। तो क्या समझूं? तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? तुमने कोई गलती ही नहीं की दीपक कि मैं तुम्हें माफ करूं। गलती तो मेरी ही थी, उसकी सजा मैं ही भुगतूंगी, मैं ही प्रायश्चित करूंगी। राधा, मैं जानता हूं तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जिंदगी भर इंतजार करूंगा। वक्त बीत चुका है, बात खत्म हो चुकी है। राधा, एक बार जब नींद टूट जाए तो सपना भी पानी के बुलबुले की तरह टूट जाता है, उसकी कोई हकीकत नहीं रहती। जैसे मैं अपने अतीत के बारे में भूल गई हूँ, वैसे ही तुम भी भूल जाओ कि कभी हम मिले थे। तुम आराम करो राधा, मैं फिर आऊंगा। सी यू। गुड बाय दीपक। राधा, राधा, शायद बाथरूम में। राधा, सिस्टर, 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 राधा कहाँ है? हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, सुबह से वो गायब है। सुबह से गायब? हाँ।
जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन कभी मरता नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, दिल का दर्द बढ़ जाए, धड़कन बस रुक जाए, ऐसा लगे बस यही है, ये नहीं तो कुछ नहीं। पर ऐसा है नहीं, आगे मोड़ है, देखो तो सही, शायद इसी मोड़ की तलाश थी। आंखें खोलो, देखो और चलते जाओ। दर्द तो होगा, टीस भी होगी, पर यही तो जीवन है, यही तो है दर्द। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है। हद से गुजरा तो दुहाई